गुरु की संपूर्ण शरणागति लेना गुरु भक्ति की अनिवार्य शर्त है। जब तक आपको गुरु में अखंड श्रद्धा न जगे तब तक गुरु की कृपा आप पर उतरेगी ऐसा आशा मत करना। जो गुरु मुक्त आत्मा हैं उनके कार्य को अश्रद्धा से या संदेह से नहीं देखना चाहिए। आध्यात्मिक गुरु के पवित्र चरणों की प्रार्थना सुबह की चाबी और शाम का ताला है, अर्थात सुबह होने से पहले और शाम होने के बाद प्रार्थना करनी चाहिए। सद्गुरु के चरणों के प्रति श्रद्धा एवं भक्ति भाव रहित जीवन मरुभूमि में खड़े हुए रसहीन वृक्ष जैसा है। सद्गुरु के पवित्र चरणों की प्रार्थना शिष्य के हृदय की गहराई में से निकलनी चाहिए। कल हमने सुना कि विजय कृष्ण गोस्वामी जी काशी आ गए और वहां पर उन्हें तैलंग स्वामी का सानिध्य प्राप्त हुआ। तैलंग स्वामी ने विजय कृष्ण गोस्वामी जी को वरुणा नदी की ओर चलने के लिए कहा। नदी किनारे आकर उन्होंने गोस्वामी जी से कहा, विजय कृष्ण जाओ नदी में स्नान कराओ, मैं तुम्हें दीक्षा दूंगा। गोस्वामी जी ने कहा, आप मुझे दीक्षा क्यों देंगे? मैं दीक्षा आपसे क्यों लूंगा? आप तो खड़े खड़े शिवलिंग पर लघु शंका कर देते हैं। तैलंग स्वामी ने कहा, मैं तुम्हें दीक्षा दूंगा जो कि मैं तुम्हारा असली गुरु नहीं हूं। मेरा जितना कर्तव्य है वही करूंगा, बाद में असली गुरु तुम्हें दीक्षा देंगे। गोस्वामी जी ने कहा, मैं यह सब नहीं मानता। यह सुनकर तैलंग स्वामी ने उन्हें पकड़कर जबरदस्ती नदी में पटक दिया। नदी से निकालने के बाद दीक्षा देते ही गोस्वामी जी की मनस्थिति बदल गई। तैलंग स्वामी ने कहा, यह तुम्हारी आखिरी दीक्षा नहीं है, तुम्हारे गुरु उपयुक्त समय पर दीक्षा देंगे। वे तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। मुझे जितना करना था मैंने उसे पूरा कर दिया। काफी दिनों के बाद गोस्वामी जी की मुलाकात एक सौम्य मूर्ति वाले सन्यासी से हुई। उन्हें प्रणाम करते ही उन्होंने गोस्वामी जी के सिर पर हाथ फेरते हुए आशीर्वाद दिया। उनके स्पर्श से गोस्वामी जी का सारा तन मन स्निग्ध हो उठा। देर तक उनसे धर्म संबंधी चर्चा होती रही। बातचीत के सिलसिले में गोस्वामी जी ने कहा, जाने क्यों मुझे शांति नहीं मिलती। इस ज्ञान चर्चा के बाद भी मैं बराबर बेचैन रहता हूं। मुझे शांति कहाँ प्राप्त होगी? उस सन्यासी मूर्ति ने कहा कि यह बात तुम अपने गुरु से कहो, वे इसका उपाय बताएंगे। गोस्वामी जी ने कहा, एक तो मैं गुरु को नहीं मानता, दूसरे मेरा कोई गुरु है ही नहीं, तो किससे कहूं? स्वामी ने हंसकर कहा, बिना गुरु के धर्म की प्राप्ति नहीं होती विजय कृष्ण। स्वयं भगवान राम और कृष्ण को गुरुओं के निकट जाकर दीक्षा लेनी पड़ी थी। उस स्वामी जी की बातें सुनकर
गोस्वामी जी अपने आप में खो गए। इसके बाद धीरे से बोले, गुरु के बिना अगर धर्म की प्राप्ति नहीं होती तो आप ही मेरे गुरु बन जाइए। सन्यासी स्वामी जी ने कहा, मैं तुम्हारा गुरु नहीं बन सकता। जो गुरु तुम्हें दीक्षा देंगे वे समय की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इस घटना के कुछ दिनों बाद गोस्वामी जी दार्जिलिंग गए। एक दिन रात के वक्त जंगल के भीतर से आ रहे थे। सहसा एक दिव्य ज्योति देखकर आप रुक गए। पास जाकर आपने देखा कि एक बौद्ध योगी अपने आसन पर ध्यानस्थ बैठा है। उसके मस्तिष्क से ज्योति निकलकर चारों ओर प्रकाशमान है। यह दृश्य देखकर वे विस्मयाभिभूत हो उठे। काफी देर तक वे अपलक दृष्टि से योगी को देखते रहे। कुछ देर बाद जब योगी का ध्यान भंग हुआ तब उन्हें प्रणाम करने के बाद गोस्वामी जी ने पूछा कि आपके मस्तिष्क से एक अद्भुत ज्योति निकल रही थी, इस वक्त वह गायब हो गई। आपकी आंखें खोलते ही ऐसा कैसे हुआ? योगी ने कहा कि साधना के माध्यम से जब कुंडलिनी शक्ति षटचक्र भेद करती हुई मस्तिष्क के सहस्रदल कमल में पहुंचती है तब वह ज्योति निकलती है। इस अद्भुत तथ्य को सुनने पर गोस्वामी जी समझ गए कि यह योगी जी उच्च कोटि के साधक हैं, इनसे दीक्षा ले लेनी चाहिए। उनका मंतव्य सुनकर योगी ने कहा कि मुझे दीक्षा देने का अधिकार प्राप्त नहीं है। मैं साधक हूं, योगी हूं, ब्रह्मज्ञानी नहीं। नर्मदा के किनारे मेरे गुरुदेव रहते हैं जो कि ब्रह्मज्ञानी हैं, आप उनके निकट जाइए। योगी जी के बताए स्थान पर गोस्वामी जी आए। योगी के गुरु से अपनी इच्छा प्रकट करते हुए उन्होंने कहा कि आप मुझे दीक्षा प्रदान करें। वास्तव में उन महापुरुष ने कहा कि वास्तव में तुम्हारा गुरु मैं नहीं हूं। तुम्हारे जो गुरु हैं वे समय की प्रतीक्षा कर रहे हैं। घबराने की बात नहीं है, जल्द ही वह समय आने वाला है। इस घटना से यह ज्ञात होता है कि सद्गुरु जन्म जन्म के साथी होते हैं। समस्त रिश्ते इस शरीर तक ही सीमित होते हैं। जब तक यह शरीर होता है तभी तक रिश्तों का मूल्य है, और इस शरीर की आयुष्य ही कितनी होती है, 50, 60, 70, 80 तक। परंतु सद्गुरु का रिश्ता इस शरीर के साथ कभी नहीं बदलता। ये रिश्ता तो जब तक शिष्य मुक्त न हो जाए तभी तक चिरंतन स्थायी होता है। तो क्या शिष्य की मुक्ति के बाद यह रिश्ता खत्म हो जाता है? नहीं, शिष्य की मुक्त अवस्था भी तो गुरु तत्व में विलीनता का ही नाम है। विजय कृष्ण जी को कई योगी और कई तपस्वी साधक मिले। तैलंग स्वामी जैसे योग सिद्ध ब्रह्मज्ञानी महापुरुष भी मिले, परंतु जिनसे शाश्वत संबंध है ऐसे सद्गुरु अभी तक नहीं मिले। गोस्वामी जी का अतृप्त हृदय बराबर गुरुदेव की तलाश में लगा रहा, जिसके बारे में अधिकांश साधक आश्वासन देते आ रहे थे। ब्रह्म समाज की ओर से धर्म प्रचार के लिए वे गया शहर में आए। यहाँ वे गोविंद चंद्र रक्षित के घर ठहरे। इनकी प्रवृत्ति प्रकृति देखकर एक दिन रक्षित महाशय ने कहा कि यहाँ के आकाश गंगा पहाड़ पर बाबा रघुवर दास रहते हैं। सुनता हूँ कि बड़े सिद्ध पुरुष हैं। असल में आकाश गंगा पहाड़ सिद्ध योगियों के लिए उपयुक्त है। हम वहां जाकर देखते हैं।